इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार राजधानी देहरादून समेत कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात से इंकार नहीं किया है। कमी नहीं है, भारत सरकार की तरफ से हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। इतना जरूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये है आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। और अब आपको आज का उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 748 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 335 केस देहरादून में, 229 केस हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में 73, पौड़ी में 30, टिहरी में 18, अल्मोड़ा में 13, नैनीताल में 22 केस सामने आए हैं। वहीं 5 मरीजों की भी मौत हो गई, जबकि 5384 अभी भी एक्टिव केस हैं। देहरादून के एफआरआई में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 3 फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसर और 2 स्टाफ के कर्मचारी हैं। इससे पहले 14 ट्रेनी अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 25 अधिकारियों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एफआरआई में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 19 तक जा पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी जिला कोर्ट में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर के मेन गेट को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी न्यायिक कामों को छोड़कर अन्य काम नहीं किए जा रहे हैं और कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सिर्फ जरूरी न्यायिक काम निपटाए जा रहे हैं। डिवीजन को कोविड पॉजिटिव पाए गए, उनके पेशकार भी पॉजिटिव पाए गए और उनकी एक 4th क्लास कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से हाई कोर्ट ने यहाँ 2 सप्ताह के लिए बंद किया। इधर टिहरी में एसएसपी तृप्ति भट्ट का कोरोना ट्रूनेट टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से दहशत का माहौल है। एसएसपी फिलहाल होम आइसोलेशन में है, वहीं डीएम भी आइसोलेशन में चली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज एसएसपी का कोरोना ट्रूनेट टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव निकली हैं। इसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है और कोरोना सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया है। सीएमओ का कहना है कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पास एसएसपी मैम का फोन आया था, तो उनको थोड़े से सिम्टम थे, तो उन्होंने इसलिए उनका आज सुबह ट्रूनेट टेस्ट कराया गया था और आरटीपीसीआर जो है भेजा गया है। तो ट्रूनेट टेस्ट की जो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसमें कि इनमें मीडियम वायरल लोड है, इसलिए उनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया। अगले 2 दिन में यदि उत्तराखंड को वैक्सीन की नई खेप नहीं मिली तो वैक्सीनेशन के काम पर ब्रेक लग जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की महज 1.5 से 2 लाख डोज ही शेष बची हैं, जो अगले 2 दिन में लगा दी जाएंगी। राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की 5 लाख और डोज की डिमांड की है, लेकिन अभी तक इसको हरी झंडी नहीं मिली है। उत्तराखंड में 29 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। अभी तक उत्तराखंड को केंद्र से 13 लाख डोज मिल चुकी हैं। इसके विपरीत करीब 11 लाख से अधिक वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। लेकिन परसों तक सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात चल रही है, हमारे सचिव लेवल से भी, शासन लेवल से भी, ऐसे ही मंत्री जी ने भी बात करी है, तो वह जल्दी मिल जाएगी। अवेलेबल तो ये है कि 2 दिन के लिए मेन है, एग्जैक्टली 2 दिन की है। रामनगर में 5 जगहों पर कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक के मुताबिक अगले 2 दिनों तक के लिए वैक्सीन पर्याप्त है। इसके आगे के लिए डिमांड भेजी गई है, जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनगर में 5 जगहों पर ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रामनगर का अभी हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, जो राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, वहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग जो है यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। कुछ देर से वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है, रामनगर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर प्रशांत कौशिक जो नोडल अधिकारी कोविड-19 के हैं, उनका कहना है कि उनके पास इस हफ्ते यानी अगले 2 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और उसके बाद फिर जो है वैक्सीन आ जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए हैं। आपका नाम है सर? वीर सिंह धामी। कहाँ से आप आए हैं? मैं सर रामनगर से ही हूँ, मैं ढेला से। अच्छा, यस तो सर। आप यहाँ क्यों आए हैं?
सर मैं ये इंजेक्शन लगाने के लिए आज जो है ना वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, जी सर। तो यहाँ कोई दिक्कत आ रही है आपको? सर अभी तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ही रहा है। अभी हम भी जो है ना लाइन में खड़े हैं, हमारे आपने जो है ना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी बैठ जाओ, अभी हो जाएगा, हमारा नंबर आ रहा है। जी सर। तो लोग अपनी बारी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनकी बारी आएगी उनको वैक्सीन की डोज लगा दी जाएगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर कोरोना वैक्सीन समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। पहली डोज लेने के लिए पंजीकरण किए गए लोग अस्पताल में आकर बिना वैक्सीन लिए वापस लौट रहे हैं। लोगों ने कहा कि जब कल अस्पताल में आए थे तब आज आने के लिए कहा गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर वैक्सीन समाप्त होने की बात कर रहे हैं। लगाने आ रहा हूँ। कल मुझे टाइम दिया था कि आज आइए आप। कल मैं 12:30 बजे आया था। आज मुझसे कहा कि 1 बजे तक डोज लगेगी आपको, और मैं आया हूँ अपना सब काम छोड़ करके। लेकिन ये कह रहे हैं डोज ख़त्म हो गई है, केवल 50 थी वो पूरी हो गई है। अब आगे कब लगेगी ये बताया नहीं उन्होंने। अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट डोज लगना था। फर्स्ट डोज का हमने रजिस्ट्रेशन कराया और उस पर क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं हमारी डोज ख़त्म हो गई, जबकि मेरा टाइम है 1 बजे से 3 बजे का। तो पहले भी मैं 2 बार आई, काफ़ी भीड़ थी, तो इन्होंने पहले कह दिया रजिस्ट्रेशन यहाँ होता ही नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया। आज कह रहे हैं आप लेट हो गए हैं। अरे मेरा टाइम ही 1 बजे का, मैं 12 साढ़े 12 बजे पे पहुँच चुकी हूँ। मैं खड़ा हूं जिला अस्पताल में, जहां पर कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, लेकिन आज अचानक कहा गया कि पहली डोज समाप्त हो गई है। लोग जो हैं कल ही अपनी बारी के लिए जो है नंबर लगा के गए थे, अब जो है निराश होकर वापस जा रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। उधर चंपावत के टनकपुर में कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर न्यूज़ 18 ने रियलिटी टेस्ट किया। इस दौरान वैक्सीन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग कोविड वैक्सीन लगाने पहुंचे दिखे। टनकपुर सीएमओ भी कोविड वैक्सीन कम होने से इंकार कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ 18 को चंपावत सीएमओ ने बताया कि जिले भर में अभी 10,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन बची हुई हैं। कुछ डोज था, जिसमें से 490 डोज कल लगने के उपरांत अभी 2400 डोज के आसपास हमारे यहाँ बचा है। और क्योंकि ये जो है जितनी भी डोज आती है हमें इवन पोर्टल के थ्रू माध्यम से मिलती है, और जब हम खर्च करते हैं तो इवन पोर्टल में हम अपना खर्च चढ़ा देते हैं, तो बैलेंस वहाँ पता चल जाता है। उस हिसाब से डोज की सप्लाई बराबर हमारे यहाँ। और देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में कोविड वैक्सीन के कम होने की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। अगर बात करें चंपावत जिले की और यहाँ के टनकपुर में, जहाँ पर CSC के ट्रामा सेंटर में वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ की, तो यहाँ कोविड के वैक्सीन को लगाने के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ी है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन है उसकी कमी नहीं है। जिले भर में 10,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन अभी भी बची हुई हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, टनकपुर। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रुड़की में भी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अधिकतर सेंटरों पर लोग पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। सीएमएस का कहना है कि सिविल अस्पताल में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द